हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 1x5 डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स यहाँ x की क्या वैल्यू पुट करी जाए ताकि ये जो 3 डिजिट नंबर है ये डिवाइड हो जाए 3 से। कोई नंबर अगर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं बोल रही हूँ 30 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 1x5 इज अ मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स जो टेबल में आते हैं, ऑफ 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास होता है सम ऑफ डिजिट्स, तो वो लगा रहे हैं दिस इम्प्लाइज 1 प्लस x प्लस 5, दैट मीन्स जो भी सम होगा इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगेन लिख सकते हैं 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस x, इसकी जगह इक्वल्स टू यूज करते हैं अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं, 0 होता है 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन के लिए मैंने डॉट्स पुट किए हैं। नाउ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें सिंपल सोल्यूशन करना पड़ेगा। 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट केस, और 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड केस, और 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 9 या 6 ले लेते हैं, एटसेट्रा। ये सारे ही होंगे, इसमें भी डॉट 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 हम यूज कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू x की आ रही है x इज इक्वल्स टू, ये 6 पॉजिटिव है, यहां जाएगा तो 0 माइनस 6 नेगेटिव 6 हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करें तो पॉजिटिव 6 यहाँ के नेगेटिव 6 होगा, 3 माइनस 6 विल बी माइनस 3। नाउ x इज इक्वल्स टू 6, ये ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 0। अगर मैं यहाँ 9 ले रही होती, 1 मोर अगर लेते ये वाला केस, तो 9 माइनस 6 3 आ जाता, एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते हैं क्योंकि ये नंबर फॉर्म ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज अ नंबर, तो इसे हम रीड ही नहीं कर सकते कि ये क्या है, तो दैट मीन्स ये और ये तो नहीं वर्क करेंगे, 0 वर्क कर सकता है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। फर्दर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने ये 9 तक किया था, 9 के बाद 12 लेंगे तो 12 माइनस 6, 6 भी हमारा एक आंसर बनेगा। देन अगर मैं 15 ले रही हूँ तो 15 माइनस 6 विल बी 9। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 18 हो सकता है, हम ट्राई करके देख रहे हैं। तो 18 माइनस 6 हम करेंगे, आ जाएगा हमारे पास नंबर 12। बट 12 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर हम नहीं लेंगे। तो हमारे आंसर्स हैं जो x की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, हम 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज 31x5 डिविजिबल बाय 3। सबसे पहली लाइन हम ये लिखेंगे, अगर डिविजिबल बाय 3 है तो दिस इम्प्लाइज 31x5 इज अ मल्टीपल, मल्टीपल होना जरूरी होता है, मल्टीपल ऑफ 3। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, बात हमें देखना है कि सीक्वेंस कहाँ से बन रही है। अगर डिविजिबल है तो मल्टीपल है, और अगर मल्टीपल है तो डिविजिबिलिटी रूल वर्क करेगा। तो अब मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5, दैट मीन्स इनका जो सम आएगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा 3 का, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम मल्टीपल होता है। तो इसे फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 1 प्लस 5 हमारे पास हो रहा है 9, 9 प्लस x क्या हो रहा है, 9 प्लस x इज मतलब इक्वल्स अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स लिख रही होंगे, 0, 3, 6, 9। मल्टीपल मीन्स टेबल लिखना है हमें पूरा। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए। और क्या हो सकता है, 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन। ये सारे लिखने होते हैं हमें, जितने भी मतलब स्टार्ट के चल रहे हो। 9 प्लस एक्स, इसे सॉल्व करूंगी तो एक्स की वैल्यू आ रही है -9। इसे सॉल्व कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है -6। इसे सॉल्व करने पे भी आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, दैट इज -3। फर्दर अगर मैं 9 लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर मैं इक्वल्स टू 12 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू आएगी 3। 15 अगर मैं नेक्स्ट ले रही हूँ तो 15 माइनस 9 इज 6। 18 के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, 9 आ जाएगा। अगेन x इज इक्वल्स टू, नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेते हैं और 2 डिजिट नंबर्स नहीं लेते हैं। नेगेटिव नहीं लेने हैं, एक 2 डिजिट्स नहीं लेने हैं, सिंगल डिजिट हमें लेने हैं। तो 0, 3, 6 और 9, ये सारे ही हमारे आंसर्स हैं। दैट मीन्स अगर 9 प्लस 0 9 होगा तो 3 के टेबल में आएगा, अगर 9 प्लस 3 12 होगा तो भी 3 के टेबल में आएगा, 6 ऐड करेंगे 15 तो भी आएगा, एंड 9 प्लस 9 18 भी 3 के टेबल में
आ जाएगा। थर्ड इज 28x6 अ मल्टीपल ऑफ 3। तो x की क्या वैल्यू इसे मल्टीपल ऑफ 3 बनाएगी? डायरेक्ट करते हैं। 2 + 8 + x + 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखने की जगह इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख दूंगी। 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। सॉल्व करते हैं। यार है 16 + x इज इक्वल्स टू 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज वर्क कर लेते हैं। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। 16 + x इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और 16 + x इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम ऐसे ले सकते हैं 6 के लिए, एंड सो ऑन हम ले सकते हैं इन सारे नंबर्स के लिए, वो डायरेक्ट हम कर लेंगे। नाउ x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? पहले नंबर को सॉल्व करें तो -16 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन से -13 आ रहा है, इसे सॉल्व करें तो -10 आ रहा है। फर्दर अगर यहाँ 9 होता तो -7 आता, अगर 12 है तो -4। सबके लिए ट्राई कर रही हूं मैं। 15 के साथ -1 आ रहा है, 18 के साथ +2 आ रहा है। ये पहला पॉजिटिव नंबर आया है अभी हमारा। अगर फर्दर लें 18 के बाद 21, 24, 27 टिल 30 मैंने लिख लिया है। अगर 21 लेते तो 16, 21 में से माइनस होके 5 बनाते, 24 - 16 इज 8, 20 नेगेटिव नहीं लेते हैं और 2 डिजिट्स नहीं लेते हैं। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2, 5 और 8। इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज 2, 4x डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहली लाइन हमारी सेम आएगी। 2, 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 और 3 से भी होगा। दैट मीन्स 2, 4x, या दिस इम्प्लाइज कर लेते हैं, इज अ क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए ऑफ 2 एंड 3 बोथ। दोनों का मल्टीपल होना चाहिए दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। अगेन 2 के लिए हमें पता है सम इवन होना चाहिए, अदरवाइज 2 का डायरेक्ट करते हैं कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। बट जब क्वेश्चन करने हैं तो हमें करना पड़ेगा 2 + 4 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। दिस इम्प्लाइज मार्क कर रहे हैं 6 + x इज इक्वल्स टू 2 के मल्टीपल 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 3 का टेस्ट भी हमें पता है। 3 के टेस्ट के लिए भी क्या होना चाहिए? 2 + 4 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये भी मैं लिख देती हूँ। 2 + 4 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। दैट मीन्स 6 + x इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 3 का टेबल यूज कर रहे हैं। अब हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले मैं इससे लिख रही हूँ x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है। अगर 0 पुट कर रही हूं मैं तो -6 आ रही है, जो कि हम नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेते हैं। 2 पुट कर रहे हैं तो -4, 4 पुट कर रहे हैं तो -2, 6 पुट कर रहे हैं तो 0। अब पॉजिटिव स्टार्ट होने वाली है। 8 के लिए 2 आएगी, 10 अगर यूज करूंगी तो 4 आएगी, 12 यूज करूंगी तो 6 आएगी एंड सो ऑन आती जाएंगी। सिमिलरली इसके लिए करते हैं। अगर 0 पुट कर रही हूँ तो -6, 3 पुट कर रही हूँ, 6 + x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया है तो 6 माइनस में होके -3 बनाएगा। देन 6 + x इज इक्वल्स टू 6 यूज करूं, 6 = 6 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 9 के लिए 3 आएगा। टेबल ही चलते हैं, देखें अगर ध्यान से तो। देन 12 के लिए 6 आएगा, 15 के लिए 9 आएगा एंड सो ऑन। अब जो हमारे को आंसर ढूंढना है वो एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए x की, जो कि दोनों में हो। तो नेगेटिव तो हम लेते नहीं है, नेगेटिव कैंसिल कर देती हूँ सबसे पहले। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन एक हमारे पास 0 है जो कि दोनों में है, एक 6 है जो दोनों में है। फर्दर और हो सकते हैं बट वो 2 डिजिट होंगे तो वो हम नहीं लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे आंसर हैं x 0 और 6। इन दोनों में से कोई सा भी नंबर हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज 3x to 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। डायरेक्ट बोला है मल्टीपल ऑफ 6 है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेम है। 3x to 6 इज अ क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2 and 3
बोथ 2 and 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 3 + x + 2 + 6 इज अ मल्टीपल ऑफ, जब भी हम करेंगे सारे स्टेप्स दिखाएंगे, मल्टीपल ऑफ 2। फर्दर इट इम्प्लाइज 6 + 5 इज 11 + x इज, या इक्वल्स टू यूज कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 बोला है तो क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली मैं लिख लेती हूँ इस बार। सिमिलरली अगर हम 3 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं तो 11 + x इज इक्वल्स टू 0, 3, 6, 9, 12। दैट मीन्स 3 का मल्टीपल्स बनने चाहिए। तो पहले सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट के लिए। 11 + x इज इक्वल्स टू 0 अगर पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, -11 आ रही है पहली। नेक्स्ट आएगी -9, 4 में से माइनस करेंगे 11 को तो -7, 6 में से करेंगे -5, 8 में से कर रहे हैं इस बार -11, 8 - 11 इज -3। फर्दर हमारे पास 10 होगा तो -1 आ जाएगा, 12 के लिए +1 आ जाएगा, 14 होगा नेक्स्ट नंबर, 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये मैंने करा है मल्टीपल ऑफ 2 चेक करने के लिए। अब कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। तो पहला तो अगेन -11 आएगा, नेक्स्ट 3 माइनस करना है -8, नेक्स्ट कर रहे हैं 11 + x इज इक्वल्स टू 6 तो -5 आ जाएगा, देन 9 - 11 -2, 12 - 11 -1। फर्दर अगर लें 12 के बाद तो 15 होता है, 15 - 11 +4, और लेना है तो 18 - 11 7 एंड सो ऑन आ जाएगा। ये आ रहे हैं हमारे मल्टीपल ऑफ 3। अब आंसर होगा कॉमन वैल्यू, तो जो अब आंसर होगा कॉमन वैल्यूज जो दोनों में कॉमन हो। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हम देखते हैं। यहां हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट सिंस ये 12 था तो 12 - 11 एक +1 होना चाहिए था यहाँ पे, तो 1 and 1 कॉमन आ गया हमारे पास। हमें कोशिश करनी है जितने भी सिंगल डिजिट नंबर हैं वो सारे हमारे आंसर्स में आए अगर कॉमन है तो यहाँ 7 के आगे 8 and 9 2 डिजिट्स और होती हैं, उनके लिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ 7 के बाद 8 and 9 2 डिजिट्स और हैं, उनके लिए ट्राई करके देख लेते हैं। 18 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 21 - 11 विल बी 10। दैट मीन्स ये तो ये वाले नेगेटिव वाले तो वर्क ही नहीं करेंगे और ये 2 डिजिट भी वर्क नहीं करेंगे, तो 147 यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली हम इस साइड चलते हैं, 2 के लिए चलते, सिमिलरली हम 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 0, 2, 4, 8 के बाद हम 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन ले सकते हैं। ये हमने 3 तक किया है, दैट मीन्स ये हमने यूज किया था 14 तक। अब मैं 16 ले रही हूं, 16 - 11। सो नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं 16 के लिए। 11 + x इज इक्वल्स टू 16, 16 - 11 इज 5। फर्दर 18 के लिए करते हैं, 18 - 11 इज 7। 20 के लिए कर रहे हैं, 20 - 11 इज 9। अब 2 डिजिट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें कंपेयर करना है तो 1 इनमें कंपेयर करना है, तो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 हमारा एक आंसर हो गया। फर्दर हम देख रहे हैं 1, 4, 7 कॉमन है दोनों में, तो 7 हमारा दूसरा आंसर हो गया। सो 1 और 7 इज अवर आंसर। और अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये नंबर एंड कर रहा है डिजिट 6 पे, जो कि इवन नंबर है। दैट मीन्स टेस्ट ऑफ 2 तो वर्क कर ही रहा है, 2 का मल्टीपल है ये। एंड 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए कोई ऐसा नंबर सोचना होता है x की जगह जो डायरेक्टली सम को मल्टीपल ऑफ 3 बनाए। तो 11 में क्या ऐड करें कि 11 ऐसा नंबर बन जाए जो नंबर इनमें से कोई एक हो, इसका मल्टीपल हो। अगर यहां से देखें 11 प्लस चलते जाए हमारे पास, तो 12 बनाने के लिए 1 चाहिए, 1 हमारे पास हो जाएगा। 11 प्लस देन 15 बनाने के लिए 4 चाहिए, 4 भी हमारा एक नंबर हो जाएगा। 18 बनाने के लिए 7 चाहिए, 21 बनाने के लिए 10 चाहिए। 2 डिजिट हम नहीं लेंगे इसलिए 10 नहीं ले रहे हैं। सो 1 और 7 और 4 इनमें से कोई भी नंबर हमारा आंसर हो सकता है। पार्ट 6 इज 4 2x8 इज डिविजिबल बाय 4। तो होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, x इज अ, कंडीशन हमेशा सेम लिखनी है, पहले मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल याद करते हैं 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट्स 4 से होने, लास्ट 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आनी चाहिए। तो मैं लिखती हूँ दिस इम्प्लाइज x8 इज अ मल्टीपल ऑफ
4, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। x 8 का मतलब क्या हुआ, ये वंस वाली यूनिट है, ये टेंस वाली यूनिट है, दैट मीन्स 10x प्लस 8। ये 10 कहां से आ रहा है ये समझना है, ये वंस टेंस आगे 100 होता है, अभी इतने से ही काम चल रहा है, इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीपल। अब 4 के वो मल्टीपल सोचने हैं जो 8 पे एंड कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर मैं बोल रही हूँ कोई नंबर ऐसा है और 8 के टेबल में आ रहा है तो नंबर क्या हो सकता है, हम एक बार 0 के साथ सोचेंगे सिंगल डिजिट हो जाएगी, 1 के साथ, 2 के साथ तो 28 होने की चांसेस है। यही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहला नंबर तो हमारा डायरेक्ट 8 हो सकता है, देन हमारे पास 8 पे एंड करने वाला 28 है। हमें सोचना है 4 के टेबल में वो नंबर्स जो 8 पे एंड करते हो। इसके बाद 28 के बाद हमारे पास होता है 32, 36, 40, 44, 48। अब इसे फर्दर इजी करके लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, ये 8 एक बार इसके साथ जाएगा, अलग अलग इक्वेशन जब फॉर्म करेगा तो 10x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8, 0 हो जाएगा। एक बार 8 यहाँ आएगा तो 28 माइनस 8, 20, 48 माइनस 8, 40 एंड सो ऑन। क्या किया है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग 8 को यहाँ शिफ्ट करके देखा है कि हमारे पास नंबर्स क्या बन रहे हैं। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 करें तो आंसर 0 आएगा। अगर 10x इक्वल्स टू 20 करें, ऐसे सबको इंडिविजुअल करके देख रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। सो 0, 2 एंड 4 हमारे आ रहे हैं, बट मैंने बताया था सिंगल डिजिट जितने आ सके सारे लिखने होते हैं। दैट मीन्स हमें कुछ और नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे। 48 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 4 का लिखना है जो 8 पे एंड करता हो, तो 48 प्लस 4 52 नहीं हो पाएगा, 56, 60 के बाद 4 64, देन 68 हमारे पास है एक नंबर, 68 में आगे ऐड करते हैं अगेन 4 तो 68 प्लस 4 72, 76, 80, 84, 88 हमारे पास नंबर बन रहा है, देन 92, 96 एंड 100। अब 3 डिजिट हो जाएगा, आगे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सॉल्व करके लिखें इसी को, तो 48 माइनस 8 40 हो गया था, 68 माइनस 8 60 हो जाएगा, तो 88 माइनस 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब इन्हें इक्वेट करते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 60, 6 आ जाएगा। अब कर रहे हैं 10x को 80 के साथ, तो 10x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6 और 8 इज अवर आंसर। पार्ट 7 is 9, 4, 1, 2x a multiple of 4. Multiple of 4 बोला है, that means 2x is a multiple of 4, या फिर बोल सकते हैं 2x is divisible by 4. 4 के लिए टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगेन लिख रही हूं मैं इसे, 10x नहीं लिखेंगे इस बार, 10 इंटू 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला टेंस में है। प्लस x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4 बोला है, तो 4 के मल्टीपल 0, 4, 8, पूरा टेबल जितना भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमें जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैं अभी 28 तक लिख रही हूँ एंड सो ऑन। इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब हर एक इक्वेशन में ये 20 इधर शिफ्ट होगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू लिख रहे हैं। पहले 20 अगर इधर शिफ्ट होगा तो -20 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 करेंगे तो 4 माइनस 20 -16। नेक्स्ट 8 माइनस 20 -12, 12 माइनस 20 -8, 16 माइनस 20 -4। नाउ 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20, तो 20 माइनस 20 0। ये एक पॉजिटिव नंबर आया है अभी हमारे पास। 24 माइनस 20 ये 4 आ जाएगा। देन 28 माइनस 20 ये 8 आ जाएगा। अगर फर्दर मैं लेना चाहूं तो हमारे पास नेक्स्ट 32 होगा। 32 माइनस 20 विल बी 12। तो 2 डिजिट नंबर और नेगेटिव नंबर्स हमें नहीं लेने होते हैं। सो x की वैल्यू यहां हम ले सकते हैं 0, 4 और 8। इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू हमारा आंसर हो सकती है।